मोदी जी का वेलकम करते हैं कि वो आज कश्मीर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आने के वक्त आने से हमें बहुत खुशी होती है और उसी की खुशी में हम सब यहाँ पे सारे वहाँ से निकले। हम कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से हैं। वेलकम वेलकम मोदी जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी के मिशन कश्मीर पर TV9 भारतवर्ष की सबसे बड़ी कवरेज आप देखने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आपको बता देते हैं, श्रीनगर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर को आज 5,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री मोदी देंगे। अब से कुछ ही देर में बख्शी स्टेडियम में जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे। तो बता दें, लाभार्थियों से भी उनका संवाद होना है। ऐसे में 6 तस्वीरें बेहद खास है, आपके सामने हम रख रहे हैं। बख्शी स्टेडियम जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होनी है, वहां पर इस वक्त तैयारियां कैसे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा है प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। और आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए इसलिए खास क्योंकि 5,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं। तो ऐसे में जो अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस बीच बता दें, पीएम मोदी के श्रीनगर दौरे को लेकर बीजेपी ने एक वीडियो भी जारी किया। मोदी जी का वेलकम करते हैं कि वो आज कश्मीर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आने के वक्त आने से हमें बहुत खुशी होती है और उसी की खुशी में हम सब यहाँ पे सारे वहाँ से निकले। हम कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से हैं। वेलकम वेलकम मोदी जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लोग बहुत खुश है। पीस आया, पीस देखा जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ है वो इन 8 सालों में हुआ है। मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद। हम मोदी जी का तहे दिल से वेलकम कर रहे हैं। हम कुलगाम से हैं। आप देखो पूरा कश्मीर किस तरह झूम उठा है और ये खुशी का माहौल है। हर हर मोदी, हर घर मोदी, हर हर मोदी, हर घर मोदी, हर हर मोदी, हर घर मोदी। हम दिल से इस्तिकबाल करना चाहते हैं उनको यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि जब से 370 हटा हम एक द्वार से जुड़ पाए। आज तो पूरी उम्मीद है हमको। आज वो यहाँ आए, यूथ के लिए भी कुछ पैगाम, यहाँ अच्छा पैगाम है यूथ के लिए। ड्रग से पहले यूथ को बाहर निकालना है, यही हम संगठन की तरफ से भी उसको गुजारिश करते हैं। यूथ पर हम पूरा ध्यान देते हैं पूरे कश्मीर में। बाकी तो डेवलप तो हो रहा है, काम भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ठीक ठाक। यहाँ इंशाल्लाह रहमान सब कुछ ठीक है। कि पहले हड़तालें चल रही थी, बेरोज़गारी बढ़ रही थी। जब से मोदी सरकार आए हुई है यहाँ पर, तब से तो हो रहा है, डेवलप भी हो रहे हैं, हड़तालें भी गई हैं। अब कोई रात भर भी लोग घूम सकते हैं। पहले तो ये यहाँ पर 9 बजे के बाद में घूम भी नहीं सकता था आदमी। अभी देखो रात भर भी देखो लाल चौक में, घंटाघर में घूमते हैं। जब से मोदी सरकार है बहुत ही अच्छी सरकार है। तो अभी क्या उम्मीद है, मोदी जी यहाँ पे अनाउंस करेंगे, कश्मीरियों को कितनी मदद मिलेगी उससे? बहुत मदद मिलेगी। तभी तो यहाँ पर आए हैं कि ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार, मोदी कह रहे थे पहले हम कश्मीरियों के लिए वो करेंगे भी। इसकी नीयत भी अच्छी है, काम भी अच्छा कर रहा है, मेरा मानना ये है। तो कश्मीर की जनता, कश्मीर की आवाम की आवाज़ आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर कह रहे थे किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले तमाम तरह की उम्मीदें उनको है, लेकिन मोदी का मिशन कश्मीर घाटी की तस्वीर किस तरीके से बदली है ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। ये समझिए कि 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला दौरा है, इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बीच कश्मीर को 5,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी जाएगी। 52 योजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। समग्र कृषि विकास कार्यक्रम का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इसके साथ ही विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम का भी यहां पर शुभारंभ होगा। साथ ही साथ आपको बता देते हैं, स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना की शुरुआत भी आज की जाएगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण है ये भी जानना कि हजरत बल तीर्थ एकीकृत विकास परियोजना की भी शुरुआत होगी। साथ ही साथ इस दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी घाटी में मौजूद होंगे, देखो अपना देश चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान की भी शुरुआत होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में 1041 सरकारी कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना भी है। साथ ही आपको बता दें, लखपति दीदी, किसानों, उद्यमियों से प्रधानमंत्री मोदी संवाद भी अपने इस दौरे के दौरान करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का क्या है मिशन कश्मीर, ये हम आपको बता रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर की यात्रा पर है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले कार्यकाल में कई बार
कश्मीर के दौरे पर गए, जिसमें 3 फरवरी 2019 को श्रीनगर का दौरा किया। 8 दिसंबर 2014 को श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में लोगों को उन्होंने संबोधित किया और 7 नवंबर 2015 को श्रीनगर में ही उन्होंने जनसभा भी की। तो ये तीनों तस्वीरें उनके पिछले दौरे की हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है ये समझना कि 370 हटने के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा। तो कश्मीर से पीएम मोदी आज देश को बड़ी सौगात देने वाले हैं। ये सौगात तीर्थ और पर्यटन क्षेत्र से के विकास से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी आज श्रीनगर में स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि की 52 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण है, इन्हें लॉन्च भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसके अलावा और महत्वपूर्ण क्या कुछ वो योजनाएं होने वाली हैं, ये भी हम आपको समझा रहे हैं। देखिए 4 श्रेणियां हैं, 42 गंतव्य इसमें हैं, जिसमें संस्कृति और विरासत गंतव्य 16 है, आध्यात्मिक स्थल 11 है। और जानकारी आपके सामने हम बहुत महत्वपूर्ण रख रहे हैं, इको टूरिज्म और अमृत धरोहर 10। तो ये कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा, ही हम आपको बता रहे हैं जिस तरीके से हमने आपको बताया। इसके अलावा वाइब्रेंट विलेज में 5 परियोजनाएं शामिल हैं। इस योजना के तहत चयनित स्थलों पर विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का निर्माण होगा। ये समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आज पीएम मोदी हजरत बल तीर्थ का एकीकृत विकास श्रीनगर परियोजना राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं। साथ ही बताएं इसके अलावा मेघालय के पूर्वोत्तर सर्किट में विकसित की गई पर्यटन सुविधाएं और बिहार राजस्थान में आध्यात्मिक सर्किट का विकास भी शामिल है। साथ ही साथ तेलंगाना में जोगुलंबा देवी मंदिर और मध्य प्रदेश के अनूपपुर में अमरकंटक मंदिर का विकास भी किया जाएगा। ये भी आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा गोवा में बेसिलिका ऑफ बाम जीसस चर्च और पंजाब में तेलंगाना में इको टूरिज्म जोन का विकास भी शामिल है। साथ ही जानकारी आपके सामने हम ये रख दें कि मेघालय में गुफा का अनुभव और झरना ट्रेल्स का अनुभव और लेह में जूली लेह जैव विविधता पार्क भी शामिल है। इसके अलावा आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी हम ये रख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हजरत बल तीर्थ का एकीकृत विकास परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके तहत कश्मीर के इस खास धार्मिक स्थल की सूरत संवारने का काम होगा और बुनियादी सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा। अब आपके लिए समझना जरूरी है, हजरत बल दरगाह के बारे में कुछ जानकारी हमने जुटाई है। मुस्लिमों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है ये, और यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की दाढ़ी का बाल संरक्षित है, ये बताया जाता है। इसके अलावा जानकारी है कि हजरत बल की खूबसूरती देखते ही बनती है। डल झील के किनारे है ये, इसका निर्माण डल झील के किनारे हुआ है। ये सफ़ेद गुंबदाकार है और मुगल और परंपरागत कश्मीरी वास्तुकला शैली से इसे तैयार किया गया है। मोदी सरकार की योजना के मुताबिक अब आपको बता दें कि जो हजरत बल परिसर है उसमें विश्व स्तरीय सुविधाओं का अब विकास होगा। 4 दीवारी निर्माण, सड़क, रोशनी में सुधार होगा। यहाँ पर पर्यटक सुविधा केंद्र और सूफी व्याख्यान केंद्र का निर्माण होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। इस बीच महराज हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है महराज प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा, और यहाँ पर जो अलग अलग परियोजनाएं हैं उनका शुभारंभ होना है, लोकार्पण होना है। ऐसे में कैसे देख रहे हैं घाटी के लोग प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे? बिल्कुल प्रतिमा, जहां तक हमारी बात जो लोगों से हुई उनका कहना था कि वो काफी जो उत्साहित है कि मोदी को सुने, और यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो है वो उनको आंखों के सामने मिलेंगे। आज तक टीवी पे ही देखा है, तो कुल मिलाकर उसको लेकर उत्साह है। साथ ही साथ कुछ एक संख्या लोगों की ये भी थी जिन्होंने उम्मीद जताई कि नरेंद्र मोदी यहाँ पे विकास कार्यों को लेकर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और पैकेज जो है वो घोषित करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक और उत्साहिक है दोनों ये दौरा है जो प्रधानमंत्री मोदी का कश्मीर दौरा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है वहीं पे लोकसभा इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक स्फीयर से भी देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जहाँ पे स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं के तहत यहाँ पे क्योंकि मुस्लिम बहुल है, तो यहाँ पे जो विशेषकर अगर हम दरगाह हजरत बल की बात करें तो 1400 करोड़ का बजट जो है विभिन्न जो है दरगाहों और बाकी सब धार्मिक स्थानों के लिए जो है पूरे देश में घोषणा की जाएगी यहीं से, और 5000 जो करोड़ जो है वो कृषि और कृषि से संबंधित विभिन्न सेक्टर्स के लिए जो है यहाँ से ही आवंटित की जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है एक ऐतिहासिक दौरा होने के साथ साथ ये पूरे देश की काया पलट के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बिल्कुल, मैं महराज मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक हम और पहुंचा देते हैं। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं श्रीनगर, और इस बीच जो तैयारियां हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रही है। तस्वीरें बेहद खास हैं। यहाँ पर आपको जितेंद्र सिंह भी नजर आ रहे हैं और ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। यहाँ पर मनोज सिन्हा को भी आप देख रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद है, और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी 370 हटने के बाद पहली बार वो श्रीनगर पहुंचे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। और उनके यहाँ आगमन से पहले जो तैयारियां हैं वो भी विशेष की गई है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है, और यहाँ कुछ जो लोकल उद्यमी हैं उनसे इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो रही है, और उनसे बातचीत इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं समझने के लिए कि क्या कुछ वो करते हैं। और यहाँ पर देखिए जो लोकल उद्यमी हैं उनसे बातचीत प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। श्रीनगर वो पहुंच चुके हैं, और आज बख्शी स्टेडियम में उनकी एक जनसभा भी होनी है। विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचे हुए हैं। विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर, यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण और इसलिए माना जा रहा है कि मोदी के दौरे से 2024 का एजेंडा भी सेट होगा। 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये श्रीनगर का पहला दौरा है। ऐसे में वो जब पहुंचे हैं श्रीनगर, तो जो लोकल उद्यमी हैं उनके बीच सबसे पहले पहुंचे हैं। इसके अलावा कई और कार्यक्रम उनके आज हैं, लेकिन 5000 करोड़ की सौगात भी आज जम्मू कश्मीर को मिलने वाली है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के आखिरी दिन अपने दोनों कार्यकाल में किए गए ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र किया था, जिसमें प्रधानमंत्री ने यूपीए की खामियों और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की बात दोहराई थी। आइए आपको सुनाते हैं लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने 370 पर क्या कहा था। हमें देश के सामर्थ्य पर भरोसा है, हमें लोगों की शक्ति पर भरोसा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की जनता ने हमें जब पहली बार सेवा करने का अवसर दिया तो हमने पहले कार्यकाल में यूपीए के समय के जो गड्ढे थे वो गड्ढे भरने में हमारा काफी समय और शक्ति लगी। हम पहले कार्यकाल में वो गड्ढे भरते रहे। संकल्पों और वचनों की पूर्ति का कार्यकाल रहा। जिन उपलब्धियों का देश लंबे समय से इंतजार कर रहा था, वो सारे काम हमने दूसरे कार्यकाल में पूरे होते देखे। हम सब ने 370 खत्म होते हुए देखा। इन्हीं माननीय सांसदों के आंखों के सामने और उनके वोट की ताकत से 370 गया। तो चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं, ऐसे में महत्वपूर्ण तस्वीरें भी सामने आ रही है उस जगह से जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को आज जनसभा भी करनी है। बख्शी स्टेडियम की तस्वीरें इस बीच सामने आने लगी हैं। आपको दिखाते हैं किस तरीके से वहां पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है और वहां मौजूद लोग मोदी मोदी के नारे इस वक्त लगा रहे हैं। सुनिए जरा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला श्रीनगर दौरा, और ऐसे में ये महत्वपूर्ण इसलिए 5000 करोड़ की योजनाओं की सौगात वो कश्मीर के लोगों को देने वाले हैं। और यहाँ मौजूद लोगों में किस तरीके का उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए, ये आप देख रहे हैं। यहाँ मौजूद लोग किस तरीके से नारे लगा रहे हैं, जरा सुनिए। मोदी 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 है तो मोदी है तो भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। इस बीच
हमारे संवाददाता महराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महराज, वो तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी यहाँ कश्मीर के लोकल उद्यमियों से इस वक्त संवाद कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि आज कई ऐसी सरकारी परियोजनाओं के लाभार्थियों से भी प्रधानमंत्री मोदी को संवाद करना है। और इस बीच एक तस्वीर हम ये भी दिखा रहे हैं कि उनको सुनने के लिए पहुंचे लोगों में किस तरीके से हर्षोल्लास है, यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ी हुई है। तो इस बीच हम इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं, दिखा रहे हैं आपको मोदी का मिशन कश्मीर और किस तरीके से ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 24 के चुनाव बस आने को है। इस बीच बड़ी खबर यूपी से आ रही है। यूपी में 13,000 अवैध मदरसों पर कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर, यूपी में अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। ज्यादातर मदरसे नेपाल सीमा पर स्थित हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है जहां 13,000 अवैध मदरसों पर अब कार्रवाई होगी। बता दें, यूपी में अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई। ज्यादातर ये मदरसे जिन पर कार्रवाई की बात कही जा रही है नेपाल सीमा पर स्थित है। अधिकतर मदरसे खाड़ी से आए पैसों से बने हैं। आय खर्च का हिसाब नहीं दे सके मदरसे, ऐसे में इन पर बड़े एक्शन की तैयारी की गई। आइए देखते हैं कि यूपी में एसआईटी की सिफारिश में क्या कुछ है क्योंकि मदरसों पर बड़े स्तर पर एक्शन की तैयारी पूरी कर ली गई है। तो ये जानकारी आपके सामने, यूपी में एसआईटी की सिफारिश में क्या 13,000 अवैध मदरसे बंद हो, ये एसआईटी की सिफारिश में है। अधिकतर अवैध मदरसे नेपाल बॉर्डर पर बने हुए हैं, वहां पर स्थित है, ये भी जानकारी सामने आई है। इसके अलावा जानकारी है कि मदरसों के निर्माण में खाड़ी देशों से पैसा आया, यानी खाड़ी देशों से जो पैसे मिले उसी के आधार पर इनका निर्माण हुआ। महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच में अवैध मदरसे होने की बात भी सामने आई है। इसके अलावा सिद्धार्थनगर, सहारनपुर में भी अवैध मदरसे हैं, ये जानकारी भी सामने आई है। आजमगढ़, रामपुर समेत 7 जिलों में अवैध मदरसे होने की बात कही गई है। हर सीमावर्ती जिले में 500 से ज्यादा अवैध मदरसे मौजूद हैं। एसआईटी की ये सिफारिश 5,000 मदरसों के पास अस्थायी मान्यता है, ये जानकारी भी आपके सामने हम रख रहे हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण हो जाता है कि एसआईटी की सिफारिश में कहा गया है कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब सवाल है कि एक्शन की सिफारिश क्यों की गई है, ये भी समझना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एक्शन की सिफारिश क्यों है ये समझिए। कुछ मदरसों पर शारीरिक शोषण के आरोप है, मदरसों ने आय खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि देश विरोधी गतिविधियों के माफ कीजिएगा इस्तेमाल कर शक है। इसके अलावा हवाला के जरिए खाड़ी देशों से तो महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं कि अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश एसआईटी द्वारा की गई है। ज्यादातर मदरसे नेपाल सीमा पर स्थित है। और इस भी बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को पेशी का सम्मन मिला है। केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट में पेश होना होगा, ये अब तय हो गया है। ईडी की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट का सम्मन। आबकारी मामले की जांच कर रही ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बार फिर से कोर्ट पहुंची और ईडी ने कहा कि 8 समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे हैं, जिस पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट की एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। हालांकि आपको बता दें, ये कोई पहली शिकायत नहीं है। इससे पहले भी ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन की तामील ना करने के लिए कोर्ट का रुख किया था, जिस पर कोर्ट की तरफ से बीते 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। हालांकि बजट सत्र के चलते वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे और उस मामले में भी कोर्ट की तरफ से 16 मार्च की तारीख दी गई थी। तो अब फिर से जो दूसरी शिकायत है ईडी की, उसमें भी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए किया। दरअसल इस मामले में ईडी की तरफ से जो शिकायत दी गई है उसमें कहा गया है कि उन्होंने ये जो आबकारी मामला है उसकी जांच के लिए अरविंद केजरीवाल को
समन भेजा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसमें पेश नहीं हुआ। ऐसे में सीआरपीसी की धारा 190A के तहत जो है उन्होंने उनके आदेश की या ये कहूँ कि उनके समन की पालन नहीं किया, जिसको लेकर के कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि पीएमएलए के सेक्शन 50 के तहत अरविंद केजरीवाल को उस समन को मानना चाहिए था। और उस बीच बड़ी खबर बता दें, शाहजहां शेख से सीबीआई के 2 ऑफिसर्स ने पूछताछ की है। थोड़ी देर पहले सीबीआई ने शेख से कई सवाल जवाब किए हैं। सीबीआई ने पूछा ईडी पर हमले के दिन किसे फोन किया गया, हमले वाले दिन 2 नंबर क्यों व्यस्त जा रहे थे। शाहजहां शेख से सवाल जवाब ऑन रिकॉर्ड लिए जाएंगे और ये बड़ी खबर आ रही है शाहजहां शेख से हुए सवाल जवाबों को लेकर। तो शाहजहां शेख से सीबीआई के सवालों को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि बड़ी खबर सामने आई है कि किस तरीके से कलकत्ता सीबीआई के एसपी गौरव सिंह, जॉइंट डायरेक्टर उमेश सवाल जवाब कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। ईडी पर हमले के दिन शाहजहां ने किसको फोन लगाया था, यह जानना प्राथमिकता है। हालांकि शाहजहां के 2 मोबाइल नंबर्स लगातार बिजी क्यों थे, थोड़ी देर में शाहजहां का एक नंबर स्विच ऑफ आखिर क्यों कर दिया गया, और 10 मिनट में 1000 लोग लाठी और पत्थर लेकर कैसे आ गए। शाहजहां शेख खराब सेहत का बहाना बना रहा है। शाहजहां से सारे सवालों के जवाब लिखित में लिए जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपको यह भी बता दें शाहजहां शेख की एक बड़ी क्राइम कुंडली है। संदेश खाली केस का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख, जो कि अभी रडार पर है, महिलाओं के उत्पीड़न के आरोप इसके ऊपर है, लोगों को अगवा करने के आरोप है, 3 बीजेपी समर्थकों की हत्या के आरोप है, लोगों की जमीन हड़पने के आरोप, संदेश खाली में दहशत फैलाने के आरोप, ईडी की टीम पर हमला करवाया गया, बंगाल राशन घोटाले का आरोपी, बिजली विभाग के ऑफिसर से मारपीट और 50 से ज्यादा शिकायतें जिस तरीके से दर्ज हैं। अब लगातार हो रही इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या बड़े खुलासे हुए हैं और किस तरीके से सवालों का ये जवाब दे भी रहा है या नहीं, इसी बारे में और जानकारी हमारे सहयोगी जितेंद्र हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, इन्वेस्टिगेशन को लेकर क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए 2 घंटे पहले शेख शाहजहां से पूछताछ सीबीआई ने शुरू करी है। तो एसपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो जॉइंट डायरेक्टर के नेतृत्व में शेख शाहजहां से पूछताछ कर रहे हैं। शेख शाहजहां के ऊपर जो 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से एक में वो नामजद है। इन तमाम एफआईआर के अंदर जो आरोप शेख शाहजहां के ऊपर लगे हैं, चाहे वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हो, सरकारी अधिकारियों पर हमला करने का हो, जमीनों पर कब्जा करने का हो, इन तमाम तरीके के जो भी उसके ऊपर आरोप है उनको लेकर उसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा खास बात यह है कि लैंड ग्रैबिंग के जरिए जो उसने मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया, उसको लेकर भी पूछताछ उससे की जा रही है। और इसके अलावा खास बात यह है कि इस पूरे अटैक के अंदर जो ईडी के अधिकारियों पर अटैक हुआ, उसके अंदर कौन कौन लोग शामिल थे, किस तरीके से पूरी कॉन्स्पिरेसी उसने रची, इन बातों को लेकर भी उससे क्वेश्चनिंग की जा रही है। हालांकि अभी तक शेख शाहजहां पूरे तरीके से जांच एजेंसियों का सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनको सहयोग नहीं कर रहा है। लगातार शुरुआत में तबीयत खराब होने का बहाना उसकी तरफ से किया गया, लेकिन जब उसका मेडिकल कराया गया तो उसकी तबीयत वो बिल्कुल सही पाई गई, यानी कि फिट टू स्टेटमेंट था। ये पूछताछ शुरू की गई है। ये जो पूछताछ है ये इन कैमरा की जा रही है, इसके अलावा उसके लिखित में बयान भी दर्ज करवाए जाएंगे। तो कहा जा सकता है 2 घंटे पहले से जो पूछताछ शुरू की गई है, अभी खास जांच एजेंसियों को कुछ भी हाथ नहीं लगा है। लगातार उसको ग्रिलिंग करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जी, इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए रखें, आगे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए जितेंद्र आपका। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर, जहां बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर पर अपडेट आपको दे दें, क्योंकि सीसीटीवी में ब्लास्ट से ठीक पहले जाता हुआ संदिग्ध नजर आया। ब्लास्ट से पहले संदिग्ध की मूवमेंट की जानकारियां जिस तरीके से सामने आ रही है, बड़े खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि कई शहरों में बसों में यात्रा करता हुआ संदिग्ध, इसको लेकर एक बड़ा इनपुट मिला है। इसकी गतिविधियां क्या थी ये जानने की कोशिश की जा रही है, किन किन लोगों के ये संपर्क में रहा, इसका मकसद क्या था, उसी आधार पर जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेंगलुरु ब्लास्ट पर जिस तरीके से सीसीटीवी में ब्लास्ट से ठीक पहले जाता हुआ संदिग्ध नजर आया है, इसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। लगातार इसके जो स्केच बनाए गए हैं और इनाम इसके ऊपर घोषित किया गया है, उसको लेकर तो बड़ी खबर है। वहीं ब्लास्ट से पहले संदिग्ध की मूवमेंट को लेकर भी खुलासा हुआ है। और किसानों के प्रदर्शन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की फटकार को लेकर खबर आ रही है, जहां बता दें बच्चों को आगे कर रहे हैं कैसे माता पिता है। हाईकोर्ट की तरफ से यह बात कही गई है और साथ ही बॉर्डर पर हथियारों के साथ प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, ये सवाल उठाया गया है। जंग करने जा रहे क्या, ये पंजाब का कल्चर नहीं है? आपके नेताओं को अरेस्ट कर चेन्नई भेजना चाहिए। ये इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट ने बड़े सवाल पूछे हैं प्रदर्शन को देखते हुए। हथियारों के साथ आखिर प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है?
और इस वक्त श्रीनगर का रुख करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर के दौरे पर हैं और फिलहाल रैली स्थल पर पहुंचे प्रधानमंत्री का किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, तस्वीरें आपके सामने। बरस के बाद माननीय प्रधानमंत्री स्वयं पधारे हैं। हमारी खुशनसीबी है, हमारा सौभाग्य है कि आज कई बरस के बाद माननीय प्रधानमंत्री स्वयं पधारे हैं। आज का दिन कितना खूबसूरत है, आज का दिन कितना दिलकश है कि आज माननीय प्रधानमंत्री स्वयं पधारे हैं। और कश्मीर के लोगों के दिलों में जो मोहब्बत अपने महबूब रहनुमा के लिए है, वो तो बस देखते ही बनती है कि जिस जोश से, जिस बलबले से सब के सब अपने महबूब रहनुमा की शान में, उनके एजाज में नारे बुलंद कर रहे हैं, उससे इस बात का अंदाजा होता है कि कश्मीर के लोगों को कितनी मोहब्बत मोदी जी की शख्सियत से है। मंच पर माननीय प्रधानमंत्री के साथ आसीन हैं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा साहब, राज्यसभा के सदस्य गुलाम अली खटाना साहब। और मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा और दोहराने में फख्र महसूस करता हूं कि आज का दिन यकीनन कश्मीर के लोगों के लिए बहार बन के आया है। कश्मीर में बहार का मौसम बस आने ही वाला है, लेकिन उससे पहले मोदी जी के रूप में बहार जो कश्मीर में आई है वो यकीनन लाजवाब है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, वादी कश्मीर आपके यहां आने से खिल उठी है। पूरी दुनिया ये जानती है कि जम्मू कश्मीर से आपका खास लगाव है और आज ये खूबसूरत वादी और यहाँ के सभी लोग आपका दिल से स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, कश्मीर के लोग निरंतर दशकों से करते रहे, बार बार ये दुआ करते रहे कि महराज, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। महराज, वो उत्साह नजर आ रहा है जो इंतजार था, आखिरकार लोगों का खत्म हुआ। प्रधानमंत्री अब यहाँ पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो है कुछ क्षण के बाद ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर की जनता से संबोधित होंगे। साथ ही साथ देश के नाम जो है कई परियोजनाओं का जो है शिलान्यास और पैकेज जो है वो घोषित करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है ये एक ऐतिहासिक रैली है जो कश्मीर में होने वाली है और इतनी संख्या में लोग पहली बार प्रधानमंत्री के लिए कश्मीर में जुटे हैं, तो निस्संदेह एक बदलाव जो है स्पष्ट होता है। और बिल्कुल यहाँ पे लोगों की एक भारी संख्या विशेषकर नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आ पहुँची है। जी, हालांकि भारी सुरक्षा के इंतजाम आपने दिखाए थे, लेकिन लोगों का उत्साह जिस तरीके से बढ़ता आ रहा है, हजारों की भीड़ इस वक्त प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर जिस तरीके से इंतजार करती रही। लोगों के साथ आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल, लोगों का कहना है कि वो काफ़ी उत्सुक है कब नरेंद्र मोदी उनके सामने आए। आज तक उन्होंने केवल टेलीविजन पे ही प्रधानमंत्री को देखा है और उनको सामने, नज़रों के सामने सुनना और देखना उनके लिए काफ़ी उत्साहिक है और वो उम्मीद करते हैं के लिए जोरदार तालियां इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें मंच से आपके सामने बख्शी स्टेडियम में जहां प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है और विशेष तौर पर जो उनको भेंट मिल रही है इस बारे में भी करेंगे बात। लेकिन उससे पहले ये देखिए तस्वीर, क्योंकि पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है बख्शी स्टेडियम, जो काफी घंटों से लोग इंतजार कर रहे थे। फिलहाल प्रधानमंत्री के संबोधन की सीधी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर का विकास आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। दशकों तक हाशिए पर जी रहे अवाम के अधिकार, उनकी सुख शांति और संपन्नता के लिए
आपने अपने जीवन का एक एक पल समर्पित किया है। देश का मुकुटमणि आज नई शान से चमक रहा है। 3 दशकों तक जिस कश्मीर की वादी को आतंकवाद और अलगाववाद द्वारा लहूलुहान किया गया था, वहां के शैल शिखरों पर शांति और विकास की ध्वज पताका आपके नेतृत्व में आज लहरा रही है। जहां आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी कि 1960 में एक फुटबॉल ग्राउंड बना था, इसकी बाउंड्री बनी थी जिसे बक्सी स्टेडियम कहा जाता था। 2014 में जब प्रलंकारी बाढ़ आई थी, तब आकर के आपने बाढ़ पीड़ितों की जिस तरह से मदद की, वादी के लोग अभी भी उसे याद करते हैं। और पीएमडीपी के अंतर्गत 45 करोड़ रुपए जो आपने दिए थे, उसी से फीफा स्टैंडर्ड का ये स्टेडियम बना, जिसमें 35,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा 25,000 कुर्सियां लगी हैं। लेकिन जिस तरह से वादी के लोग आज आपको देखने और आपके स्नेह से आकर्षित होकर आए हैं, यहाँ तो खचाखच भरे हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। बगल में इंडोर स्टेडियम है, वो भी पूरी तरह भर गया है। SKICC के अंदर का हाल भर गया है, बाहर 10,000 लोग खड़े हैं और बाकी लोगों को हम स्थान नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए हम उनसे क्षमा चाहते हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर 2 लाख का भी कोई मैदान होता तो कश्मीर के वादी के लोग उसे भरते नहीं, बल्कि वो भी ओवरफ्लो होता। महिला सशक्तिकरण का स्वप्न सच्चाई में बदला है। युवाओं को मजबूत बनाने में आपकी योजनाओं के कारण हमें सफलता मिली है। कश्मीर से आपका जो लगाव है, मन की बात में सभी विषयों पर आप चर्चा करते रहे हैं, चाहे वो नदड़ू की बात हो, स्नो क्रिकेट की बात हो, या टूरिज्म के प्रमोशन की बात हो, या हमारे केसर के किसानों की बात हो, या पश्मीना के प्रमोशन की बात हो। मैं समझता हूं कि इसके कारण जम्मू कश्मीर की प्रगति में एक बड़ा भारी योगदान रहा है। खेल हो या खेत का मैदान, इंडस्ट्री हो या IT सेक्टर हो, रोजगार हो या आधुनिक शिक्षा, शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग हो या सीमावर्ती गांवों में रहने वाला मजदूर और गरीब हो, सबके जीवन में एक बड़ा बदलाव पिछले 4-5 वर्षों में आया है। और मैं आज कहना चाहता हूं कि पिछले 4-5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरह से आपके कारण जाल बिछाया गया है, अभूतपूर्व है। मैं समय नहीं है कि मैं डिटेल बताऊं, लेकिन कुछ परियोजनाएं जो कश्मीर के आसपास हो रही हैं, उनका जिक्र करना 1 मिनट में मुनासिब समझता हूं। आपके कारण जाल बिछाया गया है, अभूतपूर्व है। मैं समय नहीं है कि मैं डिटेल बताऊं, लेकिन कुछ परियोजनाएं जो कश्मीर के आसपास हो रही हैं, उनका जिक्र करना 1 मिनट में मुनासिब समझता हूं। 2378 करोड़ से ज्यादा लागत से जेडमोर टनल इस जून में पूरी होने जा रही है। जोजिला टनल 4500 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है और इसके कारण सोनमर्ग 12 महीने पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। श्रीनगर की रिंग रोड फर्स्ट फेज 2920 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो अगस्त में पूरा हो जाएगा। रिंग रोड का फेज 2 961 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो जून 2025 में खत्म हो जाएगा। दिल्ली अमृतसर कटरा रोड 10,995 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, नवंबर 2025 में पूरा हो जाएगा। काजीकुंड शोपियां पुलवामा श्रीनगर NH 444 849 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। खनबल पहलगांव चंदवाड़ी NH 501 अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दी है। फ्लाईओवर श्रीनगर बाईपास, सनत नगर फ्लाईओवर, बेमीना फ्लाईओवर, नौगाम फ्लाईओवर, ये 132 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। पुंछ उरी रोड, ये नई हाईवे अभी आपने स्वीकृति दी है। बारामूला कुपवाड़ा तंगधार NH 701, इसकी भी स्वीकृति अभी हाल ही में मिली। तो ये केवल कश्मीर वैली में 26,300 करोड़ की हाईवे और टनल की परियोजनाएं आपके कारण चल रही। अगर मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करता हूं तो पिछले 4 वर्षों में 3440 करोड़ रुपए की लागत से 4,926 किलोमीटर सड़क बनाने में और 500 आबादी के हर गांव को सड़क से जोड़ने में आपके कारण हमें सफलता मिली। नाबार्ड के अंतर्गत कुल 2,531 करोड़ की लागत से
428 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। श्रीनगर की स्मार्ट सिटी की अगर मैं बात करूं तो 1000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, यूरोप के शहरों में जिस तरह से पेडेस्ट्रियन मार्केट होती है, उस तरह की पेडेस्ट्रियन मार्केट आज उस श्रीनगर स्मार्ट सिटी के कारण श्रीनगर के लोग नहीं बल्कि देश से आने वाले पर्यटक देख रहे हैं। और निश्चित रूप से उसके कारण व्यापारियों का व्यापार भी बढ़ा है। झेलम का रिवर फ्रंट आज आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। अनेक इस तरह के काम, और इसलिए आदि शंकराचार्य योगिनी लल्लेश्वरी शेखुल आलम की तपोभूमि में आपका हृदय से स्वागत हम करते हैं। आज अभी पवित्र हजरत बल श्राइन का एकीकृत विकास परियोजना, सोनमर्ग में स्की ड्रैग लिफ्ट और जम्मू कश्मीर के लिए 5013 करोड़ रुपए की समग्र कृषि विकास योजना का अभी आप शुभारंभ करने जा रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में लंबे समय के फासले को कम करते हुए आवाम के कमजोर वर्ग, वंचित समुदाय, आदिवासी भाई और पिछड़े वर्ग को विकास की मुख्य धारा में आपके कारण जोड़ा जा सका है। आज हमारे पहाड़ी भाई भी बड़ी संख्या में आए हैं। 40 साल से जो उनकी मांग थी आज वो पूरी हुई है आपके कारण। और इस बात का आपने विशेष ध्यान रखा है कि पहले से जो हमारे गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, सीना भाई थे, उनके आरक्षण को बिना छेड़े हुए उन्हें भी सुविधा दी गई। ऐसे ही अति पिछड़ा समुदाय के लोग, अदर बैकवर्ड क्लासेस को पहली बार पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडीज में आरक्षण आपके कारण मिला है। उस वर्ग से भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि 36,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां पिछले 4 वर्षों में दी गई। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि योग्यता और पारदर्शिता के अलावा कोई दूसरा आधार नहीं रहा है। आपकी योजनाओं के कारण 8 लाख से ज्यादा नौजवानों को इंटरप्रेन्योर बनाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। लखपति दीदी की आप चर्चा करते हैं, 8 लाख से ज्यादा बहनें आज सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं।